महागाथा बुक का ये चौथा अध्याय है। इस बुक में 100 कहानियाँ हैं। आप पहले से अगर सुन रहे हैं इस कहानी को, अपनी पुराणों में लिखित वर्णित बातों को, तो आपको यहाँ तक आते हुए लगेगा कि आप कितना कुछ जान रहे हैं। तो आइए, ब्रह्मा और नारद जी का युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में आज जानते हैं। ब्रह्मा और नारद का युद्ध। ब्रह्मा ने एक बार फिर ध्यान करना शुरू किया और 7 दिव्य ऋषि अब उनसे निकले। वे थे वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य और पुलह और क्रतु। सामूहिक रूप से वे सप्तऋषि बन गए। इसके बाद सृष्टिकर्ता के हृदय से एक बैल के रूप में धर्म का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि समय बीतने के साथ उसका क्या हश्र होगा। धर्म, तुम 4 पैरों पर खड़े हो जो 4 गुणों के प्रतीक है: सत्य, तप, स्वच्छता और करुणा। सत्य युग में अब तुम 4 पैरों वाले रहोगे क्योंकि ये सभी गुण आसानी से अभ्यास में आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रत्येक युग आगे बढ़ेगा तुम एक पैर खोते जाओगे। त्रेता युग में तुम्हारे 3 पैर होंगे। 3 पिताजी? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग तपस्या करना छोड़ देंगे। द्वापर युग में 2 पिताजी? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग पवित्रता का त्याग करेंगे। और कलयुग में केवल एक पिताजी? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग अब दयालु नहीं रहेंगे। मैंने तुम्हें अपने दिल से बनाया है, धर्म, लेकिन तुम दूसरों के दिलों में लंबे समय तक नहीं रहोगे। जल्द ही और भी प्राणी अस्तित्व में आ गए। अग्नि भगवान की भौं से निकले और कामदेव उनके वक्ष से निकले। दक्ष उनके दाहिने भाग के अंगूठे से, नाभि से विश्वकर्मा और गर्दन से नारद जी। ब्रह्मा फिर से थका हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुड़कर नारद की ओर पिता के समान स्नेह से देखा और वही अनुरोध किया जो उन्होंने कुमारों से किया था। जाओ मेरे बेटे, सृजन की प्रक्रिया जारी रखो। अफसोस, कुमारों की तरह नारद ने भी अपना सिर हिलाया। मुझे मना करना ही होगा। जीने और मरने के अंतहीन भंवर में फंसी ये लौकिक दुनिया मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। मैं नारायण के राज्य को पसंद करता हूँ, जहाँ समय और स्थान का अस्तित्व नहीं। आप मुझे देह के सुख दे रहे हैं, लेकिन मैं चेतना का आनंद चाहता हूँ। अब तो सृष्टिकर्ता को भी ये मंजूर था। पहले मधु और कैटअप ने उसे बहुत खतरे में डाल दिया था, फिर उसके अपने चतुरसन ने जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया। शिव ने उनकी मुसीबतों को 11 गुना बढ़ा दिया और अब नारद भी उसे छोड़ रहे थे। ब्रह्मा को लगा कि क्रोध की ज्वाला फिर से उनके अंदर भड़क रही है, उनके मन और दिल पर फिर से हावी हो रही है, उसे बाकी सब चीजों से अंधा कर रही है। उनके होठ खुले और एक श्राप निकला। नारद, तुम गंधर्व बन जाओगे, एक गायक। अगर हर कोई भौतिक संसार से दूर हो जाए तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा? सृष्टि अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेगी? नारद अचंभित रह गए। उन्होंने इसे सहने से इनकार करते हुए वो किया जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बेटे ने अपने पिता को वापस श्राप दे दिया। जिस तरह तुम अपने क्रोध पर काबू पाने में असफल रहे, उसी तरह तुम अपनी वासना पर भी काबू पाने में असफल रहोगे। तुम उस चीज की इच्छा करोगे जिसे चाहना नहीं चाहिए और उसकी कीमत चुकाओगे। ब्रह्मांड सिकुड़ गया। तीनों लोग कांप उठे। इससे पहले कभी किसी पिता ने अपने बेटे को श्राप नहीं दिया था और ना ही किसी बेटे ने अपने पिता को। जैसे ही उनके शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजे, नारद गुस्से में चले गए और सृष्टि का भविष्य एक बार फिर खतरे में पड़ गया। ब्रह्मा की आंखों से आंसू बहने लगी। उनकी पीड़ा इतनी थी कि उनके कमल की पंखुड़ियां भी मुरझाने लगी। उन्हें लगभग यकीन हो गया था कि वो यह एक असफल प्रयास था। तभी मदद आ गई, एक ऐसी कोने से जो बहुत अप्रत्याशित था।